परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, और आप सबके प्रार्थना और प्रेम के लिए भी धन्यवाद। पिछले कुछ समय से हम लोग प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसियाएं हैं उनके बारे में हम सीखते आए हैं, और आज भी हम एक कलीसिया के बारे में सीखेंगे। सरदिस की कलीसिया के बारे में आज हम सीखेंगे, और इसका आज का जो हमारा मुख्य विषय है, जो इस कलीसिया में से हमने लिया है, इसको पढ़कर जो बनाया गया हमारा मुख्य विषय है, वो ये है कि एक पाखंडी कलीसिया। इस कलीसिया में पाखंड होता था, और उसके बारे में परमेश्वर की आत्मा ने यूहन्ना को लिखने के लिए और उसके दूत को देने के लिए कहा। केवल 6 आयत है इसके बारे में। जब हम सरदिस की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो 6 आयत है, एक छोटी सी कलीसिया और उसके अंदर की वो बातें 6 आयतों में यहाँ पर परमेश्वर ने इसके बारे में बताया गया है। सरदिस की कलीसिया जो एक पाखंडी कलीसिया थी, और हम देखते हैं कि पाखंड किसे कहते हैं। पाखंडी वो होता है जो कलीसिया के अंदर उसका जीवन कुछ और है, वो आत्मिकता में परमेश्वर की आराधना भी करेगा और प्रार्थना भी करेगा, लेकिन बाहर निकलकर उसका जीवन कुछ और होता है, और वो संसार के साथ समझौता करने वाला एक व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को पाखंडी कहते हैं। तो सरदिस की कलीसिया में भी यही जो है पाया जाता था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है, मरा हुआ। यहाँ पर सरदिस के बारे में, सरदिस की जो कलीसिया है और उसका जो अगुवा है, उसका जो प्राचीन है, उसके बारे में यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। वह एक जीवित कलीसिया के रूप में जानी जाती थी। सरदिस की कलीसिया एक जीवित कलीसिया के रूप में जानी जाती थी, लेकिन असल रूप में वो आत्मिकता में एक मरी हुई कलीसिया थी। वो परमेश्वर कहता है कि तू एक जीवित कलीसिया लेकिन है मरी हुई, इसलिए वो कलीसिया जीवित कलीसिया के रूप में जानी जाती थी, लेकिन वो थी मरी हुई। उसके जो प्राचीन ने प्रचार द्वारा अपने लिए बड़ा नाम कमा लिया था। जो उसका प्राचीन था, जो उसके अंदर काम करता था, सरदिस की कलीसिया के अंदर जो कार्य करने वाला एक अगुवा था, उसने प्रचार के द्वारा अपना बड़ा नाम है जो कमा लिया था। उसके शिक्षा के सारे सिद्धांत सुसमाचार के अनुसार थे। जो एक सुसमाचार होता है, उसके सिद्धांत जो है सारे सुसमाचार के अनुसार थे, लेकिन उसका जीवन उसकी शिक्षा से अलग था। परमेश्वर की शिक्षा से उसका जीवन जो है मेल नहीं खाता था। मेरे प्रियो, आज जो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, हमारा जीवन भी वैसा ही जीवन जो है होना चाहिए। परमेश्वर के वचन से हटके अगर हमारा जीवन है तो हम एक पाखंडी है। और वो जो प्राचीन था सरदिस की कलीसिया में, वो उसके सिद्धांत सुसमाचार के अनुसार तो थे, लेकिन उसका जीवन उन वचनों पर, उस शिक्षा पर मेल नहीं खाता था, क्योंकि उस व्यक्ति ने समझौता कर लिया था। समझौता उसने संसार के साथ कर लिया था। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। हम भले ही किसी चीज में से भी समझौता करें, लेकिन विश्वास के साथ हमें कभी भी समझौता है जो नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा है जो नहीं कर सकता। हम संसार में या परमेश्वर की सेवा है जो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक से मिलकर रहना पड़ेगा और दूसरे से हमें बैर रखना पड़ेगा। इसलिए या तो हम संसार की सेवा करें या फिर परमेश्वर की सेवा करें। आज हमारा जीवन जो है पाखंड का जीवन ना हो जाए, जैसे यहाँ पर सरदिस के बारे में लिखा हुआ है आगे 2 आयत में, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट है जो पूरा
नहीं पाया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उस कलीसिया का प्राचीन काम करता था वो पूरा कार्य है जो नहीं करता था, जैसा उसे करना चाहिए, जो परमेश्वर उसके जीवन से चाहता था और जो परमेश्वर चाहता था कि उसका जीवन वैसा हो, वो परमेश्वर की दृष्टि में उसका जीवन पूरा नहीं पाया। आज मेरे प्रियो, हमें भी जांचना है सरदीस की कलीसिया से, क्या हमारा जीवन भी परमेश्वर के योग्य है, हमारे काम भी परमेश्वर के सामने पूरे हैं, या हम भी एक पाखंड का जीवन जो है जी रहे हैं। हम कितनी प्रार्थना करते हैं, कितनी हम आराधना करते हैं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन बाहर निकलकर हमारा जीवन कैसा है, लोगों के सामने हमारा जीवन कैसा है, वो मायने है जो मेरे प्रियो रखता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात भी इस कलीसिया से लिखी हुई है, कलीसिया के बारे में 3 आयत कहती है, इसलिए सुमरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर 4 आयत कहता है, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। यहाँ पर सरदीस की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम एक जवान विश्वासी कह सकते हैं, जवान भाई बहन जो है उन्हें बोल सकते हैं, जो उस अपने प्राचीन से अलग थे, जो अपने अगुवे से अलग थे, और वो जो है पवित्र थे, उत्साहित थे और उनमें कोई भी अशुद्धता नहीं थी, वो शुद्ध विश्वासी थे, परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाले, जिन्होंने अपने वस्त्र मैले नहीं किए। वस्त्र मैले करने का अर्थ है जो परमेश्वर ने हमें एक आत्मिकता का वस्त्र दिया हुआ है, वो उन्होंने मैले नहीं किए थे। यही वस्त्र परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भी मेरे प्रियो दिए थे। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को एक किया तो वो आत्मिक वस्त्र जो है धारण किए हुए थे, आत्मिक वस्त्र। और जब उन्होंने उन वस्त्रों को मैले कर दिया, जब उन्होंने पाप कर दिया, तो उन्होंने जान पड़ा वो दिव्य वस्त्र जो परमेश्वर ने उन्हें दिए थे, उन्होंने उसको मैला कर दिया और उनको पता चला कि हम दोनों जो है नंगे हैं, और वो भागकर जो एक दूसरे से छिप गए। अंजीर के पत्तों के, पेड़ के पत्तों के लंगोट उन्होंने बना लिए। और वही बात यहाँ पर कहता है, उन युवा जो उत्साहित थे, जो शुद्ध थे और जिन्होंने अपने वस्त्र मैले नहीं किए थे, वो अपने प्राचीन से भी ज्यादा आत्मिक थे। और उन लोगों के विषय में परमेश्वर कहता है कि मैं वे मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार के श्रेष्ठ वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से न काटूंगा। अगर आज हम शुद्ध है, हमने वो वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, और हम उत्साहित है और पवित्र है और परमेश्वर के साथ हमारी संगति है, और हमने विश्वास के साथ समझौता नहीं किया, संसार के साथ हम नहीं मिले, तो परमेश्वर कहता है मैं ऐसे लोगों के साथ घूमूंगा और जो है इनका नाम जीवन की पुस्तक से मैं बिल्कुल भी नहीं काटूंगा। लेकिन वहां पर कहता है कि तू जागृत रह, उस प्राचीन से कहता, उस अगवे से कहता है तू जागृत रह और अपने मन को फिरा, क्योंकि तू नहीं जानता कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आज मेरे प्रियो, हम सब इस इंतजार में है कि कब प्रभु यीशु मसीह आए उसके दूसरे आगमन के लिए। हमें तैयार रहना है, हमें संसार के साथ समझौता नहीं करना है। यहाँ पर ये सरदीस का जो प्राचीन था, इसने संसार के साथ जो है समझौता कर लिया था, और जब प्राचीन ही समझौता कर लिया प्राचीन ने, इस अगुवे ने, तो इसकी कलीसिया एक पाखंडी कलीसिया है जो हो गई, सरदीस की कलीसिया। लेकिन कुछ अच्छे विश्वासी थे इसमें, प्रभु ने उनके बारे में भी कहा। आज हमें देखना है कि हमारी कलीसिया में क्या चला हुआ है। आज हमें जांचना है कि क्या हमारा जीवन पाखंडी जीवन तो नहीं है, क्या जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है उस काम को अभी तक क्या हमने पूरा किया है। अगर पूरा नहीं किया तो मेरे प्रियो, आज भी समय है हमें उस काम को पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। जल्दी तुरही फूकी जाएंगी, तुरही का शब्द हमें सुनाई देगा। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा श्वेत घोड़े पर सवार होकर, और जो तैयार है
जिन्होंने अपने वस्त्र अभी तक मैले नहीं किए, परमेश्वर उनको अपने साथ जो है लेकर जाएगा और उस अनंत जीवन में, उस स्वर्ग में उनके साथ घूमेगा और उनका नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं काटेगा। लेकिन जिन्होंने संसार के साथ समझौता कर लिया, परमेश्वर उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट देगा। आज मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को जांचे, देखें कि क्या हमारा जीवन सरदिस की कलीसिया का जो प्राचीन था उसके समान तो नहीं है, या हो सकता है हम अच्छे उन युवा भाइयों की तरह होंगे जिनके बारे में परमेश्वर कहता उन्होंने अपने वस्त्र मैले नहीं किए। प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे और एक नमूना बनकर जीवन जिए। दूसरों के सामने भी हम ऐसे पेश आए, आज हमारा स्वभाव ऐसा स्वभाव हो जाए जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, तब परमेश्वर जो है हमारे विषय में गवाही देगा। आज हमें पाखंडी नहीं बनना है, दोहराई जिंदगी नहीं जीना है, विश्वासी बनकर हमें नहीं रहना है, विश्वासी बनकर हमें रहना है और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप कर आगे हमें जो है बढ़ना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए समय प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज सरदिस की कलीसिया के बारे में हमने कुछ बातें प्रभु जी सीखी। एक 6 आयत की प्रभु जी हालेलुया 6 आयत की एक छोटा सा अध्याय है प्रभु, जो हमने प्रभु सरदिस के बारे में पढ़ा। उसके अंदर खूबी भी थी प्रभु, और परमेश्वर पिता एक उसका प्रभु जी हालेलुया एक नाम भी था, लेकिन परमेश्वर पिता आमेन हालेलुया उसका जो प्राचीन था, उसके काम प्रभु हालेलुया तेरे योग्य प्रभु अच्छे नहीं थे प्रभु। लेकिन उस कलीसिया में कुछ अच्छे युवा भाई बहन भी थे। आज देखने वाले प्रभु सारे प्रभु जिन व्यक्तियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हालेलुया, प्रभु जी किसी का भी जीवन पाखंड का जीवन ना हो, बल्कि प्रभु हालेलुया एक अच्छा और विश्वास योग्य जीवन हो, ताकि प्रभु जो वस्त्र आपने हमें दिए हैं हम उन्हें मैले ना करने पाए, और तू हमारे साथ प्रभु जी घूमे। परमेश्वर पिता हमारे साथ रहे प्रभु। धन्यवाद देते, तेरा आगमन निकट है, हमें तैयारी करने में प्रभु जी तू मदद कर, सहायता कर प्रभु। जो इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, यदि वो किसी भी इस समय समस्या में है तो प्रभु ने तू प्रभु हालेलुया उनकी समस्या को दूर कर, बीमार हो तो तूने तू चंगा कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, उनके परिवारों में आशीष दे, अनुग्रह कर, दया कर। धन्यवाद देते हैं, मसीह यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। शो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आप सबकी प्रार्थना के लिए और सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर कॉन्टेक्ट करें। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, और आगे भी आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। बाकी जो कलीसियाएं बची हुई है, जो इन दिनों में हम सीख रहे हैं 7 कलीसियाओं के बारे में, परमेश्वर ने समय दिया तो हम लोग जो है उनको सीखेंगे और सिखाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाला। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।